हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट प्लान। देखिए, आपको मैं चैप्टर करा रहा हूँ। चैप्टर में आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन जो है पहले करा दिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चैप्टर की, और आज मैं आपको क्वेश्चन ये स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। और आपको इसलिए कॉपी नोटबुक करा रहा हूँ क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, और अगर ऐसे मैं कराता रहूँगा तो एक ही वीडियो में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हो पाते हैं और आपको थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो आपको मैं इस टाइप से करा रहा हूँ और पूरा आपको समझाऊंगा, क्लियर कराऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी, जैसे एमजेपी हो गया, यूनिवर्सिटी, सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है कि स्मॉल बियर्ड स्लाइड्स विद कांस्टेंट स्पीड। देखो सबसे मेन चीज़ होती है पहचानना कि इसमें स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सलेशन क्या है। तो कांस्टेंट स्पीड हमारी इसमें दे रखी है बी ऑन ए स्मूथ कॉयर इन द शेप ऑफ द कॉर्डियोड, ठीक है। कॉर्डियोड की शेप में हमारी क्या है, स्लाइड से कोई, इसका हमने जो क्या है, कॉर्डियोड की इक्वेशन क्या होती है, आर ए वन प्लस कॉस सो दैट द वैल्यू ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी। ये मैंने क्या आपको बताया था, इसमें क्या बताया था आपको बताया था रेडियल वेलोसिटी, सॉरी, ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी is b upon 2a into sec theta by 2 and the radial component of acceleration is constant, ठीक है। तो देखो पहले आपको पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसफर एक्सेलरेशन पूछा, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये आपको पूछा है। तो इसके लिए क्या है, डी आर अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी टी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है, किसका, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है। तो लिखेंगे द पार्ट ऑफ द बीट इज आर आर ए वन प्लस कॉस थीटा, आपको दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी ए माइनस का साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा का इंटू डी थीटा अपॉन डी टी किसका, कॉस थीटा का जब हमने किया डिफरेंशिएशन, तो हमारा होगा डी थीटा अपॉन डी टी। और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमने इसको मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी का, और इसको मानेंगे फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट हम ये वाले मान लेंगे, सेकंड वाली पार्ट मान लेंगे। तो माइनस ये साइन माइनस का, ये तो आपका कॉन्स्टेंट में चल ही रहा है, माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, और डी थीटा अपॉन डी टी का डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटू लगाएंगे, सॉरी इंटू माइनस लगाएंगे, माइनस के कुछ ऐसे रहेगा डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद माइनस के साइन थीटा इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। देखो डी थीटा अपॉन डी टी इतना आ गया आपका। अब देखो डी थीटा अपॉन डी कॉस थीटा क्या करो, साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब जो वैल्यू थी हमने वो क्या पुट कर दी। अब मैंने कहा ना स्पीड ऑफ बीट, स्पीड फाइंड करेंगे, तो स्पीड के मैंने आपको बताया था कि v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस का डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये हमको क्या है, स्पीड होती है, ठीक है। क्या है, वेलोसिटी। अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी हम जहाँ फाइंड करते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर हम इसकी बात करें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसमें क्या करते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन प्लस ट्रांसफर एक्सेलरेशन का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं रूट में लगा के, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सब आपको लेक्चर 1 बताई, सब आपको लेक्चर 1 में मिल जाएंगी, मैं अच्छे से कराई मैंने। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू पुट कर देंगे इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करेंगे होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि हम डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर जो था हमने यहाँ से क्या ले लिया, बाहर ले लिया, किससे, रूट से बाहर ले लिया। देन क्या करेंगे, रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन वन प्लस कॉस स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा आपका वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का टू कॉस थीटा। अब देखो कैसे किया हमने, आपने पता है कि कॉस टू कॉस थीटा का हमने क्या था, फॉर्मूला ओपन करके वन को वन करते वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आपका अंदर बचा। देखो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी बन गया। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का टू ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आपका बाहर ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए रूट में टू वन प्लस कॉस थीटा इंटू डी अपॉन डी टी, कैसे, ए स्क्वायर से हम कॉमन लेंगे तो कितना आ गया बाहर, ए हमने बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या बन गया, वन बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाहर वन होता है। तो यहाँ से हमारा कितना बचा, टू बचेगा। तो हमने जहाँ से टू स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, अब टू है, हमने टू जहाँ से बचा था अंदर कॉमन लिया, तो वन प्लस कॉस थीटा आपका अंदर बन गया और डी थीटा अपॉन डी टी बन गया, ठीक है। अब बी इक्वल टू ए टू वन प्लस, अब देखो जो कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला था, कॉस थीटा का हम लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। जब एंगल आपका आधा हो गया तो एंगल का थीटा बाई टू कर देते हैं माइनस का वन। तो बी बराबर ए टू वन प्लस टू कॉस थीटा बाई टू माइनस वन इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो वी इक्वल टू ए टू इंटू टू क्या ले लिया हम, टू थीटा माइनस वन से वन आपका कैंसिल हो गया, तो टू इंटू कॉस थीटा बाई टू डी थीटा बाई अपॉन डी टी। अब डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू बी अपॉन टू ए इंटू सेक थीटा बाई टू, क्योंकि कॉस का थीटा बाई टू फोर बन गया, इसको बाहर निकाला तो कॉस सेक थीटा बाई टू अपॉन में ले गए ना इसको हम, तो बी डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपके अपॉन में चला गया, बी के अपॉन में जाएगा तो वन पॉइंट कॉस थीटा आपका सेक थीटा बन जाता है, डी थीटा अपॉन डी टी आपका बी अपॉन टू इंटू सेक थीटा बाई टू आ गया।
अब आपको फाइंड करना रेडियल एक्सेलेरेशन। तो रेडियल एक्सेलेरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये आपको हो गया रेडियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। कुछ नहीं किया हमने कि वैल्यू पुट कर दी डी आर अपॉन डी टी का माइनस के कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस के साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आर की वैल्यू लगा दी, ये हमने डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर की लगा दी माइनस का ए। अब देखो हमने किसकी वैल्यू लगाई, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू लगाई, ये वाली हमने इतनी वैल्यू लोग जो लगाई है माइनस का ए वन प्लस कॉस थीटा हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर एच टी रहा। अब डी थीटा अपॉन डी टी बराबर बी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू है, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बार हम निकालेंगे तो बी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू, क्योंकि सेक थीटा का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक थीटा बाई टू इंटू टेन थीटा बाई टू, और जो थीटा बाई टू का करेंगे तो वन बाई टू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा। ठीक है, सब मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके समझाया है। और डी स्क्वायर थीटा बराबर बी अपॉन फोर ए सेक थीटा बाई टू इंटू टेन थीटा बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू बी अपॉन सेक थीटा बाई टू। तो हमने जो जितनी वैल्यूज थी हमने यहाँ पे लगा दी, तो माइनस का कॉस थीटा बी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, बाहर ले लिया हमने माइनस के ए साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा बाहर ले तो हाफ टेन थीटा बाई टू बी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस का ए। देखो टेन थीटा बाई टू हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब देखो बी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू बी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू आपका साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और टेन थीटा बाई टू हमारा बाहर ही चल रहा है। देन माइनस का ए बी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, ये वाला पूरा हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा ए कॉस थीटा, मतलब ए भी साथ में कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा कॉस थीटा प्लस का वन बाई टू टेन थीटा बाई टू बचा इंटू साइन थीटा प्लस का वन प्लस कॉस थीटा आपका बचा अंदर। अब माइनस का ए बी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू का होल स्क्वायर चल रहा है आपका साथ में, तो वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस का वन बाई टू साइन थीटा बाई टू अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई टू, टेन थीटा वन किस में चेंज कर दिया साइन थीटा बाई टू अपन कॉस थीटा बाई टू में, तो यहाँ से कॉस थीटा बाई टू कॉस टू कट जाएगा। अब वन प्लस जो कॉस थीटा हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लगा दिया टू साइन थीटा। ठीक है, इसको हम चेंज करके टू कॉस थीटा माइनस में से यहाँ पे हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब माइनस के बी प्लस बी अपॉन टू ए कॉस सेक थीटा बाई टू होल स्क्वायर आपका बाहर कॉमन ही चल रहा है, अंदर आपका कितना बचा वन प्लस को टू कॉस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, तो माइनस के ए बी स्क्वायर फोर स्क्वायर सेक थीटा बाई टू हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया, अंदर हमने क्या कैंसिल कर दिया स्क्वायर कट जाएगा इससे, वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस वन बाई टू हमने वहाँ से कॉमन ले लिया तो वन माइनस कॉस थीटा आपका अंदर बच गया। ओके, कैसे हमने फॉर्मूला ओपन करते हैं नॉर्मली टू कॉस का थीटा माइनस वन वाला फॉर्मूला होता है वो सब नॉर्मली ओपन करते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम की जरूरत वहाँ पे नहीं है। तो माइनस का वन अपॉन फोर बी स्क्वायर अपॉन फोर ए सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, अंदर क्या किया हमने देखिए ये आपकी वैल्यू ना वन और वन बाई टू आपकी थ्री बन जाएगी, तो थ्री और हम अंदर क्या आपका वन प्लस कॉस थीटा चल रहा है तो हमने क्या ले लिया वन प्लस कॉस, तो माइनस का कॉस थीटा एक है टू कॉस थीटा दो है, तब कितना हो जाएगा कॉस थीटा ओनली बचेगा बाई अपॉन में टू चल रहा है, तो माइनस का थ्री बाई फोर बी स्क्वायर अपॉन फोर आया क्योंकि वन प्लस कॉस थीटा बाई टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ से समझिए कॉस थीटा बाई वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा हमारा आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू निकालेंगे वन बाई टू माइनस का वन माइनस कॉस थीटा बाई टू निकल के आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया था इसलिए क्योंकि आपको ये वाली वैल्यूज़ में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू देखो वन प्लस कॉस थीटा बाई टू, देखिए यहाँ से क्या किया देखिए वन प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा किस में चलता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन में, और एक वन आपको ऑलरेडी तो वन से वन तो कैंसिल हो गया, अब कितना टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू सी वाला टू भी आपका कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में तो वन अपॉन सेक मतलब सेक क्या है अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आ जाए कॉस स्क्वायर आ जाए तो कॉस स्क्वायर कट गया आपका कितना जाए माइनस का थ्री बाई फोर बी स्क्वायर अपॉन ए, तो इसको हमने बोल दिया कि रेडियल एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट आपका निकल के आ गया। ठीक है, पूरा कांस्टेंट आपका टर्म है। तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द पाथ ऑफ ए पॉइंट पी विच पासिस टू कांस्टेंट वेलोसिटीज। ठीक है, यू एंड बी दो वेलोसिटी से क्या है पास हो रहा है, यू एंड बी आपकी वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ विच इज इन ए फिक्स डायरेक्शन, एक आपकी क्या है फिक्स डायरेक्शन में है एंड अदर इज परपेंडिकुलर, दूसरी आपकी परपेंडिकुलर, तो इस टाइप से परपेंडिकुलर एक आपको फिक्स डायरेक्शन दो वेलोसिटीज को मान सकता हूँ। टू रेडियस ड्रॉन फॉर्म ए फिक्स पॉइंट, और आपके एक फिक्स पॉइंट से क्या है रेडियस को हम ड्रॉ कर रहे हैं, या रेडियस आपकी ड्रॉ कर रहे हैं। एंड पॉइंट इज ए कॉनिक हुज फोकस ओ एंड हुज एक्सटेंसिटी इज यू अपॉन बी, तो उसकी एक्सटेंसिटी आपको कितनी दे रखी है यू अपॉन बी दे रखी है। तो लिखेंगे आपको देखा है कि कौन आपके एक्स ओ पी जो बनना है वो आपका थीटा है। ठीक है, अगर इसको एक्स पी मान लो, इसको आप एक्स पी एक्स लाना है तो आपको एक्स ओ पी कितना बनना है थीटा कौन बना रहा है, और आपकी रेडियल वेलोसिटी वो आपकी सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रही है, तो डी आर अपॉन डी थीटा कितने हो जाएगा इक्वल टू आपकी कितनी यू कॉस थीटा, तो रेडियस के अलॉन्ग है। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी कितनी यू कॉस थीटा होगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अदर आपकी क्या है ट्रांसवर्स
वेलोसिटी। जबकि ट्रांसफर वेलोसिटी जो आपकी बनेगी आर डी थीटा अपॉन डी टी। आपकी ट्रांसफर वेलोसिटी होती है आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल वी माइनस यू साइन थीटा। कैसे? तो यहाँ से आप जो फाइन निकाल लेंगे कितना बनेगा, यू कॉज, ये पॉइंट जो आपका निकालना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट आपको कॉज कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। इस चक्कर में कितना हो जाएगा यू माइनस बी, सॉरी यू बी माइनस यू साइन थीटा। आपको इक्वेशन को सेकंड मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकल गई। अब आपको क्या है, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, क्या इसको क्या से डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड करेंगे इक्वल टू यू कॉस थीटा अपॉन में बी माइनस यू साइन थीटा। ओके, देन इसको हम इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने पे आप देखेंगे इसको इंटीग्रेट किया तो ये आपको कितना हो जाएगा, डी आर अपॉन आर हो जाएगा, डी आर अपॉन आर इक्वल टू यू कॉस थीटा अपॉन का बी माइनस यू साइन थीटा। क्लियर है? इंटू डी थीटा और आपको कॉन्स्टेंट नाम में प्लस सी मान लिया। अब बी माइनस यू साइन थीटा बराबर टी मान के चलें तो बी माइनस यू साइन थीटा बराबर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। देन ये तो पहले आपकी जीरो हो जाए डिफरेंशिएशन पर, कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका कितना बचा, माइनस का यू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा डी टी। ओके, तो यहाँ से हमारा मतलब वैल्यू निकल कर आ गई डी आर अपॉन आर इक्वल टू यू कॉस थीटा, मतलब माइनस हमने बाहर ले लिया तो टी इंटू डी टी अपॉन कितना बन गया टी प्लस का सी। ओके, तो इसको हम क्या किए, दोनों हमने क्या ले लिए, लॉग ले लिए। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग, इसका लॉग लेंगे तो आपको बन जाएगा लॉग आर और इधर आप बराबर माइनस का लॉग बी माइनस यू साइन थीटा, बी माइनस यू साइन थीटा और प्लस का लॉग सी। कुछ नहीं किया, हमने नॉर्मल इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको लॉग के क्या हम नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा लॉग आर अपॉन सी, क्योंकि लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला पड़ा है, लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू माइनस का लॉग बी माइनस यू साइन थीटा, एच रखेंगे हम एस यू साइन थीटा। क्लियर है? लॉग आर अपॉन सी इक्वल टू लॉग बी माइनस यू साइन थीटा आपका हो गया लॉग आर अपॉन सी। तो आपको कॉनिक की इक्वेशन होती है, आपकी कॉनिक की इक्वेशन आपको याद रखना है। कॉनिक की इक्वेशन होती है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा और कॉन्स्टेंट आपका सी हो गया। तो आपको इक्वेशन के याद रखनी, कॉनिक की इक्वेशन होती है आपकी ये। तो लॉग, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, फिर को कॉन्स्टेंट सी मान लेंगे इक्वल टू आर को हम किधर लेंगे, एल अपॉन आर अगर इसको माना है, कॉन्स्टेंट्स में एल मान के चल रहे हैं तो सी बराबर आर, ठीक है, बी माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है? सी अपॉन आर इक्वल टू बी प्लस यू कॉस, और साइन को मैं चेंज करना तो मतलब कॉस 90 प्लस तो कॉस पाई बाई 2 प्लस का थीटा, मतलब इसको हमने ऑलरेडी चेंज किया, कोई ज़्यादा नहीं किया है। तो सी अपॉन बी, हमें सी को इधर लिया है, अपॉन में आर आपका चल रहा है, बी हमने कॉमन सीधे लिया है तो 1 प्लस बी अपॉन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बी प्लस यू कॉस थीटा हो जाएगा डायरेक्टली, और कॉज पाई बाई 2 प्लस का थीटा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, थर्ड इक्वेशन। देन क्या करेंगे, एस एल अपॉन आर आपको पता है कि हो जाएगा एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। हमको क्या है कि इसकी सिर्फ फॉर्मेशन करनी होती है, फॉर्मेशन मतलब दोनों को क्या है कंपेयर करना पड़ता है कि एल अपॉन आर 1 प्लस कॉस थीटा होता है। ऐसे हमने क्या किया, इसको अगर एल मान के चले तो एल अपॉन आर 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है कॉस थीटा की हमने बराबर कर ली। तो जब एल अपॉन आर 1 प्लस कॉस थीटा बन गया तो दोनों क्या करेंगे कंपेयर, तो कंपेयर करने पर लिख देंगे कंपेयर करने पर, तो दोनों की जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर पर कितना आ जाएगा सी इक्वल टू, और इसको हम यू अपन बी मान सकते हैं, यू अपन बी, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है, इसको कंपेयर करें तो सी बराबर यू प्लस यू अपन बी, आपका ये पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। तो कैसे आपको चैनल को सब्सक्राइब करनी, वीडियो को शेयर करनी, ऐसे आपको नेक्स्ट वीडियो में और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरी क्या इसको किया था बी पर साइन थीटा और इसको मान के, और बाकी सब चीज़ आपको पहले से ही मैंने आपको समझा रखी है लेक्चर 1 में, आप जाके जरूर देखें।